स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। ह्यूमन का ब्रेन बॉडी के एंटीरियर पार्ट पर स्कल कैविटी के भीतर पाया जाता है। स्कल कैविटी के भीतर सुरक्षित रहता है। स्कल जो होता है, कैविटी एक प्रकार का कोन्स का बना हुआ एक ऑर्बिट होता है जिसमें कि ब्रेन सुरक्षित रहता है। अब बच्चों, ब्रेन के चारों ओर 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। क्या? 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन ड्यूरामेटर कहलाती है और उसके नीचे की मेम्ब्रेन जो है आर्चिनॉइड कहलाती है। ड्यूरामेटर और आर्चिनॉइड के बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है। इसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। इसी सब ड्यूरल स्पेस में जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और आर्चिनॉइड में ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बिछा हुआ होता है। इसके नीचे की जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम पाया एमेटर्स कहते हैं। ये सीधे सीधे ब्रेन से चिपकी होती है और ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, इसको ड्यूरामेटर कहते हैं। ये बोन से या स्कल की बोन से चिपकी हुई होती है। अब इसके बाद बच्चों, ब्रेन का हम पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। ब्रेन का वॉल्यूम जो है अबाउट 1450 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये स्कल कैविटी का जो है वॉल्यूम भी लगभग इतना ही होता है। ब्रेन में 10⁻11 न्यूरॉन्स या नर्व सेल पाए जाते हैं और इसमें लगभग 10⁻13 जो है सपोर्टिंग सेल पाई जाती हैं। ब्रेन की डेंसिटी जो होती है, ये बॉडी की डेंसिटी से थोड़ा ज़्यादा होती है। इसीलिए बच्चों, जब मुर्दे वाटर में तैरते हैं तो उनकी बॉडी तो वाटर में तैरती है, लेकिन उनका सिर जो होता है वह पानी में डूबा हुआ तैरता है, क्योंकि ब्रेन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब बच्चों, हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थोड़ा इसको आप गंभीरता से देखिए। ब्रेन के देखो 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है फोर ब्रेन होता है, दूसरा मिड ब्रेन होता है और तीसरा हिंड ब्रेन होता है। बच्चों, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम होता है, ऑलिफैक्टरी लोब होता है और डाइनसेफ्लॉन होता है। मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। एक क्रूरा होता है और दूसरा कार्पोरा होता है। हिंड ब्रेन के जो है 3 पार्ट होते हैं। एक क्या है? सेरिब्लम है, दूसरा पांस बेरलाई है और तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा है। अब बच्चों, ब्रेन का ये स्ट्रक्चर आप पहले देखो। ये पूरा जो होल आपको ये दिख रहा कैविटी दिख रही है, ये स्कल की कैविटी है। ऊपर की बोन्स को काट के निकाल दिया गया है और यह ब्रेन जो क्या है, ओपन हो गया है। अब ये उसके फ्रंट में नोज दिख रहा, माउथ है, आई है, इस साइड में ईयर्स है, ये सब आपके दिख रहे हैं और इसके बीच में यह ब्रेन जो है आपका है। अब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को निकाल कर हम दिखाते हैं। पहला तो फोर ब्रेन होता है। ये ऊपर का पार्ट जो है ये फोर ब्रेन है। ये क्या है? ये फोर ब्रेन है। देखो इसमें ये क्या है? फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के ऊपर का जो 3/4 पार्ट ये सेरिब्रम कहलाता है। इसको हम निकाल दे रहे हैं। ये बच्चों क्या है? ये सेरिब्रम पार्ट है। ये ब्रेन का क्या है? सेरिब्रम पार्ट है। इसको हम यहाँ रख दे रहे हैं। सेरिब्रम के बाद
इसी के पीछे का पार्ट जिसको हम डायनसेफलान कहते हैं, डायनसेफलान को हम थैलेमस भी कहते हैं। थैलेमस में 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का पार्ट जो है इपीथैलेमस होता है, मिडिल पार्ट थैलेमस होता है और सबसे नीचे को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये थैलेमस वाले पार्ट को हम निकाल दे रहे हैं, ये थैलेमस का पार्ट ये हम अलग कर दे रहे हैं। अब थैलेमस के पार्ट के बाद ये मिड ब्रेन है और यह नीचे का पार्ट मिड ब्रेन दिख रहा है और नीचे का यह पार्ट जो है ये उसी का सेरिब्लम दिखाई दे रहा है। ये सबसे हिंड ब्रेन का जो है ये सेरिब्लम दिखाई दे रहा है। अब मिड ब्रेन में जो होता है ये इसके कार्पोरा, ये सब पार्ट मिड ब्रेन के दिखाई दे रहे हैं और ये पीछे जो है ये आपका सेरिब्लम दिखाई दे रहा है। अब बच्चों इसको देखो, ये स्पाइनल कार्ड का पार्ट है जो आगे जाता है और इसको जो है ये पांच कहते हैं और ये इसके डिफरेंट पार्ट ब्रेन के हो गए। तो आप फिर से देखिए, सबसे ऊपर जो है हम इसको कंपोज करके आपको दिखा रहे हैं। देखो ये सबसे नीचे का पार्ट जो है ये हिंड ब्रेन है, ठीक, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये आपको दिख रहा है। हिंड ब्रेन के बाद जो है ये मिड ब्रेन का पार्ट हम इसको बैठा रहे हैं, ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया। अब यह पार्ट जो है थैलेमस होता है, इस थैलेमस को हम सेट कर दे रहे हैं। ये पार्ट जो है थैलेमस का पार्ट होता है, ये मिड ब्रेन में ये थैलेमस का पार्ट है, ये मिड ब्रेन के थैलेमस का बच्चों पार्ट है, ये ठीक, ये थैलेमस का पार्ट हो गया, ठीक। अब थैलेमस के पार्ट के बाद सबसे ऊपर का पार्ट जो है ये सेरिब्लम होता है, ये सेरिब्लम का पार्ट हो गया और इस तरीके ये ह्यूमन ब्रेन आपका फिट हो गया, ठीक, ये ह्यूमन का ब्रेन आपका फिट हो गया। इसके 3 पार्ट, सबसे ऊपर का 4 ब्रेन, बीच का मिडिल ब्रेन और सबसे नीचे का हिंड ब्रेन, हर पार्ट को हमने दिखाया। अब बच्चों इस ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनका क्या फंक्शन है, इस फंक्शन को हम बताने जा रहे हैं। पहला तो 4 ब्रेन आपका आता है, आपने क्या देखा, 4 ब्रेन देखा। 4 ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये ब्रेन के ये ऊपर का पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट है और ब्रेन का सबसे डेवलप और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। यह पूरे ब्रेन का 3/4 पार्ट का फॉर्मेशन करता है। यह मेमोरी का सेंटर है, यह बुद्धि का, चेतना का, विचार का, सब का क्या होता है, सेंटर होता है। ये इंटेलिजेंस का सेंटर है, मेमोरी का सेंटर है, थॉट का सेंटर है, ये सब का केंद्र होता है। ह्यूमन में यही ज्यादा विकसित होता है और इसीलिए ह्यूमन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान होता है। सेकंड पार्ट आता है ऑलिफैक्टरी लोब। ऑलिफैक्टरी लोब जो होता है ये गंध ज्ञान कराता है। ये ह्यूमन में थोड़ा कम लेकिन पशुओं में थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है। लास्ट में आता है डायनसेफलान रीजन। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक इपीथैलेमस होता है, दूसरा थैलेमस होता है और तीसरा हाइपोथैलेमस होता है। यह जो होता है सेंटर ऑफ इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, ये अनैच्छिक क्रियाओं का जो होता है ये केंद्र होता है। इसमें डिफरेंट बॉडी के इनवॉल्यूंटरी एक्शन कंट्रोल होते हैं और सब चीज के बाद इसका सेकंड रूल जो होता है यह इंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। यह जो है कोऑर्डिनेशन करता है किसमें, नर्वस सिस्टम में और इंडोक्राइन सिस्टम में। क्यों, इसी
पार्ट में जो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी पार्ट में पाई जाती है। और इसके सेल न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं और ये पूरे अदर ग्लैंड के सेक्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। अब बच्चों सेकंड जो आता है मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक पूरा पेडेंशियल होता है। पूरा पेडेंशियल जो होता है वो इंट्रीगेशन सेंटर ऑफ मसल्स एक्शन, मांसपेशियों की क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। और सेकंड जो आता है यह कार्पोरा होता है। यह आंख को, कान को जाने वाली रिफ्लेक्स नर्व को जो है कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। थर्ड बच्चों हिंड ब्रेन आता है। क्या आता है? हिंड ब्रेन आता है। हिंड ब्रेन के जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सेरिब्लम होता है। सेरिब्लम जो है वो स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल्स माने कंकाल पेशियों की गति को, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा पार्ट पांच वेरेलाई होता है। पांच वेरेलाई जो होता है ये मसल्स के, मांसपेशियों के मूवमेंट को या गति को जो है कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये ऐच्छिक क्रियाओं का, ठीक, अनैच्छिक क्रियाओं का, इन सबके नियंत्रण का केंद्र होता है। ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन का इंटीग्रेशन सेंटर होता है, इसके नियंत्रण का केंद्र होता है, अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र होता है। अब बच्चों आपने क्या देखा कि ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फोर ब्रेन होता है, दूसरा मिड ब्रेन होता है और तीसरा क्या होता है? हिंड ब्रेन होता है। इसको हम आपका इसमें भी बता चुके हैं मॉडल। ऊपर का भाग ये फोर ब्रेन है, बीच ये इसका ये पार्ट भी दिख रहा है, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। इसके भीतर अगर हटाया जाए तो यह क्या है? मिड ब्रेन आपका आ जाता है। और इन दोनों को अगर हम हटा दें तो सबसे पीछे क्या है? हिंड ब्रेन आ जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रेन के डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट फंक्शन को हमने बताया। अब आगे हम कल के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।